आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के देश में उथल पुथल मची हुई है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देंगी, क्या नहीं देंगी, किस तरीके के बयान सामने आएंगे जिससे गोदी मीडिया को मसाला मिल सके और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के और उनके लीडरों की जिस तरीके से गोदी मीडिया में छवि बनाई गई है और जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वो जमीनी हकीकत पर कुछ और ही बयां करती हुई दिखाई देती है। पर इस बीच सभी बातों पर अल्प विराम लगाते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के राहुल गांधी ने गोदी मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। तो वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जब जिक्र चला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी टारगेट करते हुए राहुल गांधी दिखे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 32 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया है। सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। And I've been saying it in speech after speech after speech that it does not matter who the person spreading hatred in India is. It does not matter which community they come from. Spreading hatred and violence in India is an anti-national act, and we will fight anybody who spreads hatred and violence in this country. तो दोस्तों, आपने देखा कि राहुल गांधी जो हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के पत्रकार बंधु द्वारा सवाल पूछा गया बैन को लेकर के, तो राहुल गांधी ने कहा कि ये नहीं देखना चाहिए कि कौन किस समुदाय से आता है, कौन किस संगठन से है। जो देश में नफरत फैलाए वो देश विरोधी है। तमाम चीजें लोगों के सामने आ जाएंगी। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस बयान के बाद बड़ा हमला बोल दिया और पूरी तरीके से बेनकाब करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कर दिया है। पहले इस बयान पर नजर डाल लीजिए। Last I recall that it was leaders of the Congress party who fought the British, who spent years in jail. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, all these people, they gave their lives fighting the British. In my study of history, in my understanding, the RSS was helping the British. In my understanding, Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide, right? The party that fought for independence and created a mass movement for independence, the party that helped bring the constitution, the party that brought the Green Revolution, that's the Congress party. And it's interesting that the BJP comes out with these comments. But if you look at the historical truth, the BJP was nowhere to be found in the freedom struggle, and the BJP is singularly dividing the nation and spreading hatred in this nation. Spreading hatred, dividing the nation are not things that help the nation. That is why we are doing the Bharat Jodo Yatra. And I would like to also say to you that it is not just me doing the Bharat Jodo Yatra. There are now lakhs and lakhs and lakhs of people who are doing the Bharat Jodo Yatra. So this is not just the expression of the Congress party, this is the expression of the people of India, and the people of India are tired of the type of politics that is being done. They are tired of the price rise, they are tired of unemployment, and they are tired of the immense wealth that a few people are gaining. तो दोस्तों, आपने देखा राहुल गांधी ने आरएसएस का किस तरीके से काला चिट्ठा खोला है और तमाम चीजें जो हैं वो बयान के दौरान राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए। पर मासूम अंधभक्त जो कि इंग्लिश में दिए गए भाषण को सही मायनों में समझ नहीं पाएंगे, पूरी रिपोर्ट क्या है एक बार इस पर नजर डालते हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोई भी संगठन जो नफरत को बढ़ावा देता है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ता है वे राष्ट्र विरोधी है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा विचार है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नफरत फैलाने वाला व्यक्ति कौन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस समुदाय से आते हैं। नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है और हम ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। कर्नाटक के तुमकुर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कड़ी टिप्पणी की। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट ने जिला पुलिस के साथ मिलकर पिछले महीने शहर के 6 जिलों में छापेमारी की और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कथित तौर पर जुड़े 276 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश के विभिन्न हिस्सों से तकरीबन 277 पीएफआई लीडर और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। एफआईआर के अनुसार दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 29 सितंबर को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से शाहीन बाग, अबुल फजल एनक्लेव और जामिया नगर के कुछ पदों को पीएफआई की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया। अधिसूचित किया गया था शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120 बी और 153 ए के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के साथ यूएपीए की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए दिखाई दिए, जिसमें राहुल ने आरोप लगाया कि आरएसएस ब्रिटिश की मदद करती थी और सावरकर को पैसा मिलता था। बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोप की कांग्रेस पीएफआई का समर्थन कर रही है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है। वे हर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ेंगे जो नफरत फैलाएगा। तुमकुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, मेरी समझ के मुताबिक आरएसएस अंग्रेजों की मदद करते थे और सावरकर को जो अंग्रेजों से वजीफा मिल रहा था। ये ऐतिहासिक तथ्य है जिसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम में कहीं भी भाजपा नहीं थी। बीजेपी सच नहीं छिपा सकती। कांग्रेस और इसके नेता आजादी के लिए लड़े। राहुल ने आगे कहा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, जिन्होंने जेल में कई साल बिताए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। इस बीच केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को अधिकरण का गठन किया जो इस बात पर निर्णय लेगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाई गई पाबंदी सही है या नहीं। अधिकरण फैसला करेगा कि पीएफआई और इसके 8 अन्य सहयोगी समूहों को बैन करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा शामिल हैं। इस अधिकरण का मकसद यह निर्णय लेना है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों को बैन घोषित करने का पर्याप्त कारण मौजूद है या नहीं है। तमाम चीजें जो हैं वो देश की जनता के सामने आ जाएंगी। पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिस तरीके से मुखर होते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बोलते हुए दिखाई दिए, तो वहीं आरएसएस का भी काला चिट्ठा पीएफआई के साथ साथ जनता के सामने रखने का काम किया है। राहुल गांधी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।